हेलो स्टूडेंट्स, रानी फिजिक्स एप्लीकेशन में वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे चैप्टर सॉल्यूशन में हमने अपने सारे के सारे जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म्स थे वो सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग अपने इस चैप्टर के पहले इनटेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड देखते हैं कि जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े रिगार्डिंग वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स क्या वो हमारे प्रैक्टिकल यूज में या फिर किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी में दे रखा है क्या वो हम लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे। डन, चलिए कॉपी और पेन खोल लीजिए और अपने बगल में एनसीईआरटी की बुक भी रख लीजिए जस्ट बिकॉज की क्वेश्चंस को लिखने में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला इंटेक्स सवाल। और ये क्वेश्चन नंबर कौन है ये मैं आपको जरूर बता दूंगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2.1 से। क्वेश्चन नंबर 2.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास एनसीईआरटी तो सबसे मोस्ट बेसिक बुक है, वो तो आपके पास होगा ही। मैं क्वेश्चन एक बार के लिए यहां से रीड कर देता हूं, आप अपनी कॉपी में फिर आप अपने बुक में इसको एज इट इज मिला लीजिए एंड जैसे से भी सॉल्यूशन की बारी आती है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। होपिंग कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इन क्वेश्चंस पे ट्राई करने का, नो डाउट मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो इसके लगा लिए होंगे एंड जो बचे हुए क्वेश्चंस है उस पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं। डन, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2.1 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। शायद आपको ध्यान होगा कि जब हम मास परसेंटेज पढ़ रहे थे तो सेम टू सेम एज इट इज यही सवाल था जो हमने वहां के इलस्ट्रेशन में दिया था, बट इस सेट में हम सारे क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने वाले हैं। देन फटाफट से इसको हम आपको रिप्रेजेंट करके बता देते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपको इंडिविजुअली परसेंटेज वेट बाय वेट पूछा है, एक बारी बेंजीन का पूछा है और एक बारी आपसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का पूछा है। डन, और अगर आप इस सवाल को देखें ढंग से तो आपको बेंजीन कितना दे रखा है बताएं। मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है 22 ग्राम और मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना दे रखा है 122 ग्राम। सीधी सी बात है, आप यहां पर बड़े आराम से इस क्वेश्चन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप कैसे से इस सवाल को लिखेंगे, आप लिखेंगे इट इज गिवन दैट, क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन। तो आप यहां पे लिखी दो पूरा का पूरा मास ऑफ व्हाट एवर, मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 22 ग्राम। डन, साथ ही साथ में आपको मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको दे रखा है 122 ग्राम। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है परसेंटेज वेट बाय वेट या फिर मास परसेंट आपसे पूछा है। मास परसेंट पूछा है तो थोड़े से शॉर्ट में सवाल को करते हैं। तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, वी नो दैट परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कोई भी एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो आप यहां पे लिख दो सॉल्यूट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ऊपर में हो जाएगा वेट ऑफ क्या होता है आपका सॉल्यूट और अपॉन में क्या होता है आपका वेट ऑफ क्या होता है आपका सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आ गई। और चूंकि परसेंटेज लगा है तो आपको इसको कितने से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। ऐसे सवाल हमने आपको परसेंटेज वेट बाय वेट वाले में ऑलरेडी काफी डिटेल में करा रखा है। सो दैट्स व्हाई हम बस इसका ओवरऑल ही देख रहे हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप यहां पर क्या बोल देंगे, यहां पर आप बोल दोगे परसेंटेज वेट बाय वेट। अगर मान लो आपको बेंजीन का निकालना है तो यहां सब्सक्रिप्ट क्या लगा देंगे, C6H6 लगा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा आपका, बताएं कितना सॉल्यूट का वेट दे रखा है 22 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट एज हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशन का वेट सॉल्यूट के वेट प्लस में सॉल्वेंट के वेट के बराबर होता है। तो यहां पर आप 22 प्लस क्या लिख दोगे 122। तो टोटल कितना आ जाएगा 22 अपॉन 144 और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100। बस केवल और केवल आपको क्या करना है, इसी पोर्शन को सॉल्व करना है। किस पोर्शन को सॉल्व करना है, इसी पोर्शन को सॉल्व करना है। ये जहां सॉल्व हो जाएगा तो आपको बेंजीन का पता पड़ जाएगा। पैरेलली अगर मान लो कि आपसे और दूसरे का क्या पूछा है, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ आर आपसे क्या पूछा है, CCl4 के बारे में पूछा है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 122 और अपॉन में कितना आ जाएगा, अगेन वही 22 प्लस क्या लिख देंगे 122 लिख देंगे। डन,
तो इस हिसाब से आपके CCl4 का भी परसेंटेज निकल जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 122 और अपॉन में 144 और इंटू कितना हो जाएगा 100। डन। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन, आप इसको आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। और 11 टाइम्स तो ये कट गया, 2 के टाइम में बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 72 और 11 सत्ते 77। तो ये तो देखो आपका बहुत छोटा कैलकुलेशन है, आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार के लिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर भी देता हूँ, क्या हो जाएगा बताओ, कैसे करेंगे सॉल्व इसको, बोले 11 6 कितना हो जाएगा 66 और 6 और 6 कितना हो जाएगा 72, तो लगभग लगभग 6.5 के अप्रोक्स में आएगा। 12 सत्ते 84, 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते 98 होता है ना, 14 सत्ते 98 होता है और 6.5 पे है, 15 सत्ते 105, तो 14 और 15 के बीच में आ जाएगा लगभग लगभग। अगर आप इसको काटो ना तो कितने से कट जाएगा, 65 है ना। आप एक काम करो, इस डेसिमल को उठा को यहाँ डाल सकते हैं। अब आप बड़े आराम से क्या कर ले, रफ में 65 से किसको बाहर कर दे, आप 1000 को बाहर कर दे तो सबसे पहले टाइम में कितना हो जाएगा, एक मतलब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा बताओ, यहां पर आपके पास आ जाएगा 65, 65 से कितना बचेगा 35 बचेगा, 35 और आगे कितना हो जाएगा आपके पास 0। सोचिए कि कितना टाइम्स हो जाएगा, तो 65 65 को आप कितने से मल्टीप्लाई, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से। आप एक काम कर लो 6 से मत करो, आप तो 5 से ही कर पाओगे। आप कितने से कर पाओगे, 5 से कर पाओगे। तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ रहा है बताएं, अप्रोक्सीमेटली आप इसको क्या बोल दोगे 15% बोल सकते हैं। और अगर ये 15% हुआ तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका बचा हुआ 85% हो जाएगा। डन। तो आप देख भी रहे हो कि आपका जो मास परसेंटेज पूछा है तो आप क्या लिख देंगे फाइनली सवाल में, आप फाइनली सवाल में लिख देंगे हेंस, फाइनली इस सवाल में क्या लिख देंगे हेंस द मास परसेंट ऑफ C6H6। देखिए बोर्ड रिप्रेजेंटेशन का खेल है, बहुत ध्यान से समझिएगा और ये लाइन लिखना भी जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम यही इस न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं और हमें लगता है हमारा काम हो गया, बट अल्टीमेटली हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। डन। क्या लिखेंगे, हेंस द मास परसेंटेज ऑफ C6H6 इज कितना, इज 15% एंड दैट कौन सा वाला, CCl4 वाले की बात करें वो कितना आ जाएगा, इज अबाउट 85%, अबाउट 85%। अब देखिए थोड़ा बहुत हमने अप्रोक्सीमेशन भी लिया है, हो सकता है ये आपका 14 पॉइंट समथिंग हो जाए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इतने का अगर आपके आंसर में डिफर आ रहा है तो एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स नहीं काटेगा, यकीन रखिए। वो तो आपके पूरे के पूरे प्रोसेस को देखता है और आपसे जिस भाषा में सवाल पूछा है क्या आप उस भाषा में आंसर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो डेटा दे रखा है आपने उसको अलग से रिप्रेजेंट करा नहीं करा, जो फॉर्मूला यूज होता है क्या आपने उस फॉर्मूले को यहां पर लिखा नहीं लिखा, और रफ वर्क को कितने आराम से आप साइड में कर रहे हैं, ये सारी चीजों को वो क्या करता है, चेक करता है और अकॉर्डिंगली आपको फाइनल मार्क्स पहुंचाता है। डन। तो अपन क्या कर लेते हैं, इस चीज को इस तरीके से आप आराम से इसको नोट करें और ध्यान रखिए, शायद पहले चैप्टर के बाद तो आपको आदत भी लग गया होगा कि हम कैसे से इसको स्टार्ट करते हैं और कैसे से इसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। डन। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि अपना अगला सवाल है। नोट करें इसको। चलिए नोट कर लिया क्या। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने 2.2 सेकेंड सवाल के बारे में, और इस सवाल में आपको दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन दैट कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक बार फिर से इस सवाल को देख लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in a solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। मतलब बेंजीन का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है जो कि 30% कंटेन करता है कौन से सॉल्यूशन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले सॉल्यूशन में। मतलब इस बार आपका सॉल्वेंट जो है वो आपका वाटर नहीं है, इस बार जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और बेंजीन का आपको क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है। डन। स्टार्ट करें क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। और दे क्या रखा है आपको, इसमें दे रखा है इट इज गिवन दैट, करते हुए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इट इज गिवन दैट, क्या दे रखा है आपको 30% बाय मास, मतलब बेंजीन हैविंग व्हाट आवर
30%, बेंजीन हैविंग व्हाट एवर 30%, तो आप क्या बोलोगे, इट इज गिवन दैट 30% बाय मास मीन्स क्या हो गया, इसका मीन से ही स्टार्ट कर दो। अभी हमने आपको पहले भी लिखना सिखाया था, क्या लिखेंगे, मीन्स इन एवरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, in every 100 gram of whatever solution we have 30 ग्राम, क्या लिखेंगे हम यहां पे, we have 30 ग्राम of benzene, 30 ग्राम of whatever benzene and what, and 70 ग्राम of whatever 70 ग्राम of, क्या दे रखा है आपके पास, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का नाम है आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए आपको इस डेटा को तो डिकोड करना आना चाहिए कि जो 30% दे रखा है वो किसका दे रखा है। मतलब अगर टोटल आपके पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 30 ग्राम, हर 100 ग्राम में 30 ग्राम बेंजीन है और बचा हुआ जो 70 ग्राम है वो आपका क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। निकालना क्या है आपको, मोल फ्रैक्शन। यहां पे आप लिख भी सकते हो क्या, वी हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना अपने को निकालना है मोल फ्रैक्शन क्या होगा। डन। चलिए अब अगर मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम लोग ध्यान भी होगा, ऑलरेडी हम लोग को क्या बनाना चाहिए, हम लोग को ना एक टेबल तैयार करना आना चाहिए ताकि आपके कभी भी डेटा लिखने में गलतियां ना हो और वो सारे कैलकुलेशन वाले जो पार्ट है वो हम लोग यही कवर करें। डन। चलिए जिसमें से जो सबसे पहला पार्ट है आपका, इस तरीके से हमने आपको पहले बताया था करने को। सबसे पहले इधर क्या लिख लोगे आप, इधर लिख लोगे आप सॉल्यूट, जिसको आप कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, बी करते हैं ना। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरा आपके पास हो जाएगा सॉल्वेंट, जिसको हम लोग कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए। डन। अगर हम इधर की बात करें तो आप सबसे पहले इसमें हमने आपको क्या बोला था लिखने को, केमिकल फॉर्मूला। क्या बोला था लिखने को, केमिकल, और आगे क्या डाल देंगे आगे फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो सॉल्यूट आपका कितना है, C6H6। सॉल्वेंट आपके पास कौन सा है, CCl4। सॉल्वेंट आपके पास कौन सा है जी, CCl4। डन। दूसरा आपको डेटा किसका भरना होता है, मास का। किसका भरना होता है, मास का। अब देख भी सकते हो कि आपको कितना मास दे रखा है, 30। दूसरा ये वाला आपको कितना मास दे रखा है, आपको दे रखा है 70। डन। मास के जस्ट बाद हमने आपको बताया था कि आपको कौन सा कॉलम भरना है, आपको कॉलम भरना है मोलर मास का। कौन सा कॉलम भरना है, मोलर मास का। अब मास की बात करते हैं तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, 30 ग्राम, और इसका यूनिट कितना हो जाएगा, 70 ग्राम। मोलर मास की बात करेंगे तो बेंजीन का कितना दिख रहा है, 12 6 72, और प्लस में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 78 ग्राम। अगेन इसकी बात करते हैं तो एक क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। कितना होता है, 35.5। कितने क्लोरीन है, 4। तो 35.5 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास, 71, और 71 दूनी कितना हो जाएगा, 70 दूनी 140, 71 दूनी कितना हो जाएगा, 142। कितना हो जाएगा, 142। और उसमें आपको कितना और जोड़ देना है, 12। तो 142 में 12 आप जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 154। कितना बन जाएगा, 154। और ध्यान रखिएगा कि यूनिट आपको क्या लगाना है, ग्राम पर क्या लगाना है, मोल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोलार मास ऑब्वियसली उसका यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है। यहां कंफ्यूज होने वाली तो कोई भी बात होनी नहीं चाहिए। आए सबसे लास्ट किसकी बात कर लेते हैं अपन, मोल की। तो मोल कैसे से निकालेंगे, तो मोल हो जाएगा आपका 30 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 78, और यहां कितना हो जाएगा, 70, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 154। कितना आ जाएगा, 70 और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 154। अगर आप इसको कट करते हो तो कैसे से कट करोगे बताओ। जब अगर आप इसको कट करेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग, 2 से काटो तो 15, और यहाँ कितना आ जाएगा, 39 आएगा। और इसको अगर फर्दर कट करेंगे तो कितना कटेगा, 3 से कटेगा 5, और यहाँ कितना कटेगा, 13। अब कितना बच गया, 5/13। 5/13 इतना पता है, डॉट लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, 50। और कितना होगा, 13 कितना होता है, 39, और 13 चौका होगा 52, तो 13 यही हो जाएगा 39। तो पॉइंट कितना बनेगा अपना, 3 बनेगा ना। पॉइंट कितना बन जाएगा आपके पास, 3। तो 39 हो गया, में कितना जोड़ेंगे, 11, मतलब 110। 110 के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 110 के लिए तो आपको लगभग 9 के आसपास में जाना, 9 सॉरी 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104, 13 नमा 117 और 13 दाई 117। तो 0.38 के अप्रॉक्स में अपने पास आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। चलिए
इसका तो आपने सॉल्यूट का मोल निकाल लिया। अब अगर हम सॉल्वेंट के मोल की बात करें, आप साफ देख सकते हो ये इसके डबल से थोड़ा ज्यादा है, तो 70 दूनी कितना होगा 140 हो जाएगा ना। मतलब डबल से कितना आपका थोड़ा ज्यादा है, डबल से थोड़ा ज्यादा है तो मतलब 0.5 से आपको इसको कितना जाना पड़ेगा, थोड़ा और कम, तो इसका कितना हो जाएगा लगभग 0.45 के अप्रोक्स में इसका मोल आएगा। कितना मोल आएगा 0.45 इसका आपके पास क्या आ जाएगा मोल आ जाएगा। देखिए मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा, बस ये मैं आपको ओवरऑल ही ऊपर ऊपर से ही कर रहा हूं, जबकि आप चाहें तो इसको आप और अच्छे से अलग से बाहर निकाल के गुना भाग कर सकते हैं। काम की बात तो क्या है कि ये भाग करने के बाद आपका क्या निकल करके आ जाएगा मोल। तो इसी वजह से देखिए अब आपका ये मैं छोटा सा काम इतना रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि आप एक्चुअली में इसको अच्छे से सॉल्व करके जितने डेटा आ रहे हैं एक्चुअल वो डेटा आप यहाँ पे फीड करो। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, आप तो एक काम कर लो, एक जीरो लगा के नीचे कितना कर दोगे 10, और 154 को आप कितने से भाग कर दोगे, मतलब 700 को आप कितने से भाग कर दोगे 154 से, क्या आराम से नहीं कर सकते। वो जहां करेंगे अपना काम वहां पे हो जाएगा। डन। अब आइए जरा वी हैव टू फाइंड, तो लिखी दिया मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन जानने के जस्ट बाद अपने को क्या करना बताओ, मोल फ्रैक्शन जानने के जस्ट बाद वी हैव टू फाइंड व्हाट आवर मोल फ्रैक्शन। मोल्स हमने निकाल लिया ना, तो अब मोल फ्रैक्शन के लिए आप क्या बोलोगे, फॉर्मूला बोलोगे, और वो क्या लिखोगे आप, वी नो दैट। क्या लिखेंगे, वी नो दैट। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, बाय डिफॉल्ट दिख रहा सॉल्यूट अपना कितना है, सॉल्यूट आपका कौन सा है, वो आपका है बेंजीन। तो यहां से आप क्या निकाल दोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल दोगे। वो किसके बराबर हो जाएगा, एनडी, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास Na, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास एन आएगा क्या। अब अगर हम आगे बढ़े तो एनबी आपका कितना होगा, वो आपका हो जाएगा 0.38, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 0.38, और प्लस में कितना आ जाएगा 0.45। यही तो आपको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ेंगे फाइनली आपका क्या निकल करके आ जाएगा XB, और जहां आपका XB आ गया तो फिर तो समझो आपने सारा खेल ही कर दिया, हो जाएगा ना। अब तो इसके बाद 8 और 5 मिला के कितना हो जाएगा 13, 4 3 7 मिला के कितना हो जाएगा 8, तो ये आपका कितना आ गया 0.83। बस आपको उसको ही क्या करना है, सॉल्व करना है। डेसिमल से डेसिमल उड़ा लोगे तो कितना बन जाएगा 38, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 83। क्या अब आपसे ये भी सॉल्व नहीं होगा क्या, अब आप इसको बड़े आराम से 38 में कितना हो जाएगा 76, और मतलब होता है 76, और उससे भी आपका ज्यादा है, मतलब उससे भी अगर ज्यादा है तो आपका मोल फ्रैक्शन कम से मतलब उससे भी आपका क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो लगभग 0.45 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। वो आप देख लेना करके, एक्चुअल हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट मोटा मोटी आप क्या बोल दोगे कि मोल फ्रैक्शन 0.4 के आसपास ही आए, कह सकते हैं क्या। और एक बार फिर से देख लेता हूं, 38 में कितना हो जाएगा 72। आप एक काम कर लो यार, आप इसमें देखो, इसमें करने से कुछ नहीं, बस वीडियो का लेंथ आपका लंबा होगा। आप एक काम कर लो, अपने मन से यहाँ क्या कर लो 0, और इधर नीचे क्या पटक दो 0। अब तो बात कर लोगे, तो बताना जरा यहाँ कितना कर लो आप 83, और कितना हो जाएगा 380। अब आप एक बात करो कितने से काटोगे, 8 3 24, 8 चौके 32, और 8 पंचे 40। तो मेरे हिसाब से ना आप 4 से काटोगे। कितने से काटोगे, 8 चौके 32, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा ना। 4 3 कितना हो जाएगा आपके पास 12, और 8 चौके 32, और 32 में एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33। बताएं जरा 10 में से 8 गया कितना हो जाएगा आपके पास 2, 10 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा आपके पास 8, 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 6। बताएं जरा क्या कुछ तो आपके पास 4 पॉइंट आएगा यार, आएगा ना 4 पॉइंट। अब आप एक बात, तो नीचे भी कितना लगाया 10, तो इस डेसिमल को उठा के कहां कर देना आपको पीछे, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है ना। आप इसको और नीचे आराम से सॉल्व कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं। आप डेसिमल की कम से कम 2 डिजिट तक के करीब में तो आपको जाना चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि आपको फाइनल रिप्रेजेंटेशन के रूप में क्या लिखना है, हेंस क्या लिखेंगे आगे, द मोल फ्रैक्शन, हेंस द मोल फ्रैक्शन, हेंस द मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट एवर, बताया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन विल बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या लिखेंगे यहाँ पे, विल बी 0 पॉइंट क्या लिखेंगे 4। इतना सा काम आपको करना है। थोड़े मोड़े जो गुना भाग है, मैं तो आपको बोलूं वीडियो को पॉज करके अभी आप खुद से गुना भाग करो और देखो कि जो आपका आंसर आ रहा है और जो एक्चुअल आंसर बुक में दे रखा है दोनों में कितने का अंतर है। अगर अंतर बहुत कम आ रहा है तो आप आगे बढ़ जाएं और अपने कैलकुलेशन के स्किल को इस तरीके से क्या कर ले, थोड़ा और ग्रूम आउट कर ले। डन, फटाफट से इसको नोट कीजिए। इसके जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे अपने अगले सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.3 के बाद। नोट करें, हो गया क्या, चलिए
जैसे अगर आपका ये वाला सवाल नोट होता है, इसके जस्ट बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2.3 के बारे में, और एक बार इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच सॉल्यूशन। मतलब इस सवाल में आपको दो अलग अलग सोल्यूशन दे रखा है, और इन दोनों सोल्यूशन के लिए आपको क्या निकालना है, इन दोनों सोल्यूशन के लिए आपको मोलैरिटी निकालना है। क्या निकालना है आपको मोलैरिटी निकालना है। तो चलिए जरा देखें कैसे हम इन दोनों सोल्यूशन के लिए मोलैरिटी निकालने की बात करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहला आपका दे रखा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच सॉल्यूशन। पहला क्या आपके पास, पहला जो पार्ट है आपका, इसको तो कर लो 2.2 की जगह पे 2.3, यहां डाल लो पार्ट ए, और क्या दे रखा है, मोलैरिटी निकालना है जी। अब आपको लिखने का तो तरीका पता ही है, उसमें तो अब कोई दो राय वाली बात नहीं है। देखिए क्या दे रखा है, 30 ग्राम आपको दे रखा है, तो क्या कर लोगे आप, इतना डॉट इतना, और क्या दे रखा है, इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब आप एक बात बताओ, हमने आपको बता ही दिया यार, बाद में जाए आप तो एक काम कर लो, आप तो टेबल बना लो ताकि कभी गलती ना हो। सॉल्यूट लिख लो आप यहाँ पे, यहाँ क्या लिख लो आप, सॉल्वेंट लिख लो। देखिए मैं आपके लिए 75 बार टेबल बना रहा हूं, तो कृपया करके आप एटलीस्ट अभी से प्रैक्टिस कर ही ले, ताकि फाइनल पेपर में ऐसा कुछ नहीं लगे कि हम कुछ यहाँ पे बिल्कुल अलग से ही काम कर रहे हैं। कोई अलग काम नहीं हो रहा यार, मतलब नॉर्मल आप क्या बना रहे हो, आप तो टेबल ही बना रहे हो ना, ताकि आपके न्यूमेरिकल्स गलत होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाए। डन। अब आप एक बात बताओ, क्या दे रखा है केमिकल फॉर्मूला जी, केमिकल फॉर्मूला क्या दे रखा है आपको इस सवाल में, जो भी आपके पास सॉल्यूट है उसका वो दे रखा है आपको Cu, और क्या, सॉरी Cu की जगह पे CO होगा, कोबाल्ट, और कितना हो जाएगा आपके पास NO, और कितना हो गया 3, डॉट कितना हो गया 2 टाइम्स कितना हो गया 6 मोल ऑफ आपके पास क्या हो गया H2। हो गया क्या। सॉल्वेंट अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है तो इस केस में आप क्या मान लोगे, इस केस में आप मान लोगे H2। क्या मान लोगे, H2। डन। अच्छा जी, ये तो हो गई पहली बात। दूसरा केमिकल फॉर्मूला हो गया। फिर बात करते हैं किसके बारे में, मास के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, मास के बारे में। दे रखा है क्या आपको, ये दे रखा है आपको 30 ग्राम, और सॉल्वेंट की मास की आपको, चूंकि देखो सवाल में आपको मोलैरिटी निकालना है तो काम की चीजों पर फोकस करें। मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डेटा नहीं भी भरो तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको पता भी चलता रहेगा कि हाँ कौन सा डेटा हम भर रहे हैं और कौन सा डेटा हम क्या कर रहे हैं, हम भर नहीं रहे हैं। इसके जस्ट बाद अपना अगला क्या आता है, अपना अगला आता है मोलार मास। किसके बारे में बात करना अपने को, मोलार मास के बारे में बात करना है। तो देखिए जरा, वाटर की बात करते हैं, 2 सेकेंड, वाटर की बात करते तो ये तो अपने को पता है, ना भी भरो तो कोई दिक्कत नहीं, अपना कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। यहां की बात करो कि आपको क्या दे रखा है, कोबाल्ट नाइट्रेट दे रखा है, और क्या दे रखा है 6 मोल ऑफ H2। अच्छा जी, सवाल में आपको क्या कोबाल्ट का मोलार मास नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा है। अगर कोबाल्ट का मोलार मास नहीं दे रखा, वैसे सवाल में देना चाहिए, बट कोई नहीं, पेपर में कभी भी आएगा तो ऐसे किसी भी रैंडम से एटॉमिक नंबर का मास डेफिनेटली आपको क्या करेगा, डेफिनेटली आपके लिए मेंशन रहेगा। रैंडम से के लिए क्या रहेगा, डेफिनेटली मास आपके लिए मेंशन रहेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, उसको याद करने की जरूरत नहीं होती कोबाल्ट के मास को। 2 सेकेंड रुकिए जरा, और शायद से डी ब्लॉक के एलिमेंट में तो मास होना ही चाहिए। 2 सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी साहब, इसका मास नंबर दे रखा है क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियाई, मास नंबर इसका नहीं दे रखा है। कोबाल्ट का मास नंबर नहीं दे रखा, लगभग 27 ही लिखा है, बाकी सारी चीजें दी हैं, मास नंबर नहीं दे रखा है। 2 सेकेंड, आप एक काम करते हैं, हम लोग ना पहले बढ़ जाते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो इसका दूसरा पार्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, कोबाल्ट का मास अगर नहीं दे रखा है तो कोबाल्ट के मास बस केवल आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता पड़ जाएगा तो फिर तो शायद से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बड़े आराम से इसका क्या निकल जाएगा, इसका आपका क्या बोलते हैं इसको, मोलार मास निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम इसी, अच्छा चलिए मान लीजिए कि मोलार मास आपको पता पड़ गया, तो इसके जस्ट बाद अपन क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। डन। 2 सेकेंड रुकिएगा, मैं अभी जस्ट आपको बताता हूं कि क्या इसका मोलार मास होता है कोबाल्ट का, जबकि सवाल में बेसिकली मेंशन होना चाहिए। 2 सेकेंड वेट। हाँ जी, तो ये जो कोबाल्ट का मास होता है वो लगभग 58.9 मतलब 59 के अप्रॉक्स में होता है। कितना होता है, 59 के अप्रॉक्स में होता है। तो यहाँ क्या कर देंगे, चलिए इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया अपना 59, नाइट्रोजन कितना दे रखा है 2, तो 1 का कितना होता है 14, और 14 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 28, और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का तो 16 होता है, और ऐसे कितने ऑक्सीजन आपके पास है 6 ऑक्सीजन, तो 16 छके कितना हो जाएगा आपके पास 96।
अब ये पानी के 6 मोल है, एक पानी का कितना होता है 18। अब 18 को जैसे आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 18 6 108, अरे 18 पंचे 90 और 18 6 कितना हो जाएगा 108। यहां कर देंगे आप 108, तो कितना बन गया बताइएगा जरा। 8 8 16, 16 6 कितना हो गया 22, 22 में 9 जोड़ो तो कितना बनेगा 31, हाथ में कितना बना 3, 5 2 7, 7 3 कितना हो गया 10, 10 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19 और यहाँ कितना आ जाएगा 291। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको कोबाल्ट का मास पता चलना चाहिए। दूसरी बात, आप बिल्कुल परेशान मत हो, देख रहे हो मुझे ही जब याद नहीं है कोबाल्ट का मास, तो मैं आपको कभी भी प्रेफर करने की नहीं बोलूंगा ऐसे किसी भी रैंडम एटॉमिक नंबर का मास पता करने के लिए। अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी भी, जैसे कभी मरकरी दे लिया, कभी लेड दे लिया, तो ऐसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो पक्की बात है उसका मास आपको क्या रहेगा, मेंशन रहेगा। तो बिल्कुल परेशान मत हो। चलो, ये तो आपने क्या निकाल लिया, मास लिख दिया, मोलर मास लिख दिया। अब नीचे आपके पास क्या निकालना है, मोल। एज हमने अभी लास्ट सवाल में भी देखा, तो मोल कितना हो जाएगा आपका, मोल हो जाएगा 30 बटा कितना बन जाएगा 291। अब आप एक बात बताओ, आपको मोल तो पता पड़ गया ना कि मोल कितना है। और एक बार जहां आपको मोल पता पड़ गया, और क्या दे रखा है, ये तो कैलकुलेशन चलो आप साइड में कर लोगे, और आपको दे रखा है ऑल्सो इट इज गिवन दैट, कर लीजिएगा ऑल्सो वॉल्यूम बराबर कितना दे रखा है सवाल में, देखें कि कितने का आपको सॉल्यूशन बनाना है। 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितने का सॉल्यूशन बनाना है आपको 4.3 लीटर। डन। तो आप एक बात बताओ, क्या आपको मोलैरिटी पता है, तो आप क्या बोलोगे जस्ट इसके आगे, आप जस्ट इसके आगे बोलोगे वी नो दैट। क्या जानते हैं हम लोग, बताएं, वी नो दैट। अब आपने बी और ए सिंबल यूज कर लिया है, तो आप बस सीधा सीधा क्या लिखोगे फॉर्मूला, दैट इज व्हाट मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या लिखोगे एनवी, और अपॉन में क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस यूनिट में होना चाहिए, लीटर में। किस में होना चाहिए, लीटर में। चले, यहां कितना हो जाएगा 30 बटा में कितना आ जाएगा 291, और इसी को आपको किससे भाग कर देना है 4.3 लीटर से। किससे भाग कर देना है 4.3 लीटर से। ये ऑब्वियसली क्या निकल करके आ गया आपके पास, केवल और केवल क्या आ गया, मोल। क्या ये बात आपको समझ में आ डर। अब आपको इसको तो सिंपल क्या करना है, भाग करना है। अब कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कहां लेके जाए। अरे ये तो बहुत एक छोटी सी गणित है, आपको ध्यान होगा a बटा बी, और बड़ा में क्या लिखा हुआ है सी, तो ना चाहते हुए आप अपने मन से कितना मान लो 1, और ध्यान रखना ये कहां चला जाता है ऊपर, और ये कहां पहुंच जाता है बगल में, तो ये किसके बराबर हो जाएगा a इंटू 1, और अपॉन में क्या बन जाएगा b इंटू सी। ध्यान रखिएगा बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हम मिस्टेक कर जाते हैं। यहां क्या हो जाएगा, बट्टा में एक उठ के गया ऊपर, और ये कहां से आ जाएगा नीचे। तो अल्टीमेटली आपके पास कितना बन गया 30, और अपॉन में कितना बन गया 291, जिसको आपको कितने से गुना करना है 4.3 से। जैसे ही आप ये सभी गुना को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, आपका कोरेस्पोंडिंग क्या निकल करके आ जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा कि कितना मोलैरिटी आपका होगा। एंड लास्ट टू लास्ट आप क्या लिखोगे, हेंस द मोलैरिटी विल बी। क्या लिखना आपने को, हेंस द मोलैरिटी विल बी, मोलैरिटी ऑफ सच सॉल्यूशन विल बी। ऐसे करते हुए आपको फाइनल आंसर करना है। देखिए मैं तो आपको अभी भी बोल रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप आराम से इस कैलकुलेशन को कर लो, क्योंकि अगर आप ये कैलकुलेशन करते हो तो आपकी चीजें स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छे से होती हैं। फर्दर अगर कुछ लोगों को बस ये नहीं करना आता है, पता नहीं क्या नहीं करना आता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हर 4 नंबर के क्वेश्चन में 3 या 3.5 मार्क्स आपको जरूर मिल जाएंगे। 3 तो कंफर्म समझो। ये तो हमने क्या करा, सवाल को लिखने के तरीके को हमने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। काम की बात क्या है, ये छोटे से कैलकुलेशन है, जिन कैलकुलेशन को ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कर सकता। हर गांव का बच्चा इस छोटे से कैलकुलेशन को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। नो डाउट अभी मैं इसमें हाथ लगाऊंगा हो तो जाएगा, बट वही है वीडियो के लेंथ को थोड़ा लंबा करेगा। बेहतर है कि हम अलग टाइप के कुछ कंसेप्ट्स पे या फिर इस क्वेश्चंस पे हम लोग डील कर दें। मोर ओवर प्लीज 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 वीडियो को पॉज करके अभी आप इसका आंसर निकालें, एंड पीछे जो दे रखे आपके इंटेक्स्ट का सोल्यूशन मतलब आंसर की है, उससे आप मैच कराएं कि क्या ये चीजें आपकी मिल रही है या नहीं मिल रही। डन। चलिए, जब आपका ये वाला पार्ट हो गया तो जस्ट इसके बाद हम लोग किस पार्ट के बारे में बात करते हैं, इसी के सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका अगेन आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। क्या निकालना है आपको, मोलैरिटी निकालना है। तो देखिए दूसरा वाला जो आपके पास है, तो उस केस में क्या बोला है 30 ml, ध्यान से देखिएगा, और 0.5 मोलार H2SO4, जिसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं हम 500 ml तक के करीब। क्या कर रहे हैं हम, जिसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं कितने ml ऑफ सोल्यूशन के लिए, 500 ml ऑफ सोल्यूशन के लिए। आप एक बात बताओ, डाइल्यूट करने की प्रोसेस का मतलब क्या होगा। देखो ये नया कंसेप्ट है, इस पे बात करते हैं।
मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर है, डन, और आपने एक सॉल्यूशन तो ऑलरेडी बना रखा है। अब आपने क्या करा, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा और सॉल्वेंट डाल दिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। लेकिन आप एक बात बताओ, मोल तो अभी भी उतने रहेंगे सॉल्यूट के। फिर से सॉल्यूट के मोल में क्या कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा ना। सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्वेंट का बस केवल और केवल क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। मतलब अल्टीमेटली सॉल्यूशन का भी ओवरऑल क्या बढ़ गया, वॉल्यूम, बट सॉल्यूट का मोल वही था, वही रह गया जो पहले था। तो नया वाला जो मोलैरिटी निकलेगा उसका आपका जो मोल, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या यूज करते हैं अपन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके केस 1 वाला ही क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। देखिए कैसे, आपको सबसे पहले तो बी में केस 1 की बात कर लें, आप किसकी बात कर लेते हैं, अपन केस 1 की बात कर लेते हैं, जिस केस में आपको मोलैरिटी 1 कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपका 0.5, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एनबी, और अपॉन में क्या लिख सकते हो आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी कौन सा वाला भैया, 1 वाला। कौन सा वाला, 1 वाला, जब आप केस 1 की बात कर रहे हो तब। डन, चलिए, तो यहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहां से आपका एनबी निकल के आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 0.5, और इंटू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख दोगे यहाँ पे 1, तो 0.5 को आप किससे गुना कर दो, आप गुना कर दो, कितना दे रखा है 30 ml, क्या दे रखा है आपको 30 ml। तो ध्यान दीजिएगा कि ml को तो अपने को किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, लीटर के अंदर में कन्वर्ट करना पड़ता है। किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, लीटर में। फर्दर ये 1 0 से 1 0 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 के 15, 15 और अपॉन में कितना हो गया 1000, जिसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो 15 और इंटू 10 की पावर माइनस का 3। ये तो आपका क्या निकल के आ गया, ये तो आपका इतना मोल आंसर निकल के आ गया। मतलब केस 1 से आपने क्या निकाल लिया, मोल। अब आपको क्या करना है, अब आपको केस 2 के लिए, केस 2 के लिए, केस 2 क्या आपका, व्हेन इट इज डाइल्यूटेड, व्हेन इट इज डाइल्यूटेड, व्हेन इट इज डाइल्यूटेड टू व्हाट एवर, टू 500 ml। मतलब 30 ml से आप इसको डाइल्यूट करके कहां ले जा रहे हो, 500 ml पर ले जा रहे हो, तो इसका मोलैरिटी कितना होगा वो आपको निकालना है। तो आपको इस केस के लिए क्या निकालना है, इस केस के लिए आपको निकालना है, वी हैव टू फाइंड मोलैरिटी। सवाल को आप एक बार खुद से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, सवाल को आप एक बार अगेन वही वीडियो पॉज करके कि पढ़ लें और देखिए कि हम किस फ्लो में चीजों को आगे ले जा रहे हैं। अब बताएं जरा कि अगर अपने को मोलैरिटी निकालना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगेन अब ये मोलैरिटी कौन सा वाला हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब मोलैरिटी 2 की बात करते हो तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, एनबी, और अपॉन में क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनेगा क्या। अब इस बारी जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया है वो 1 वाले के लिए होगा या 2 वाले के लिए होगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम तो आपका चेंज हो चुका है, बट मोल्स ऑफ सॉलिड के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो भी आपने बदला है, फिर से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो भी आपने बदला है वह आपने सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ाने की वजह से बदला है, बस उसी वजह से बदल रहा है। सॉल्यूट के साथ आपने कोई छेड़खानी नहीं करी। मतलब इनिशियल सिचुएशन में जितने सॉल्यूट का अमाउंट होगा, मतलब जितने सॉल्यूट का मोल होगा, बाद वाले सिचुएशन में भी सॉल्यूट का उतना ही मोल होगा। डन, चलिए अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो एनबी अभी अभी आपका कितना निकला है, 15 और इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3, और इसी को आप भाग कर दोगे, कितने से भाग कर दोगे, आप भाग कर दोगे 500 ml से। और आपको पता है कि ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपने को किससे भाग करना पड़ता है, अपने को 1000 से भाग करना पड़ता है, जब जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लीटर हो जाता है ना। अब अगेन यही वाला आपका छोटा सा लग जाएगा, ये जो नीचे वाला उठ के कहां चला जाएगा, ऊपर। इस बार ऊपर वाले के नीचे कुछ नहीं है तो अपने मन से क्या मान लेंगे अपन यहाँ पे 1, तो फर्दर कितना हो जाएगा देख सकते हो आप, ये आ जाएगा आपके पास 15 और इंटू कितना हो गया 10 की पावर माइनस का 3, ये उठ के ऊपर चला गया तो कितना बन गया आपके पास 1000, और इसी को आपको कितने से भाग कर देना है, इसी को आपको भाग कर देना है 500 से। किससे भाग कर देना है, इसी को आपको भाग कर देना है 500 से। बात समझ में आ रहा है क्या। चलिए अब आपको क्या करना है, 10 की पावर माइनस 3 से अब आपको 1000 को क्या कर देना है, कट, और यहां क्या बचा 15 और यहां क्या बचा 500, यहां क्या बचा 15 और यहां क्या बचा आपके पास 500। तो आप एक बात बताओ कैसे कट करोगे, तो 5 से काटो तो 5 के 15 और 5 से काटो तो कितना आ जाएगा 100, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.03। यही आपका क्या आ रहा है, मोलैरिटी आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब जब आप 30 ml से आप जब 500 ml तक के करीब में ले जाओगे तो इसके मोलैरिटी
पहले कितना था, मोलैरिटी 0.5 है, से घट के कितना बन जाएगा, 0.3 बन जाएगा। तो बस केवल मोलैरिटी ही आपको इस सवाल के दोनों पार्ट में क्या करना था, निकालना था। फटाफट से आप इस सवाल को क्या कर ले, नोट कर ले, फिर अपन कहां बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.4 की तरफ। होपिंग ये सवाल आपको समझ में आ रहा हो। डन। एक बार मैं फिर से इस सवाल को रिपीट कर देता हूं। स्टार्टिंग सिचुएशन में मोलैरिटी दे रखा था, वहां से हमने क्या कर लिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया। फिर क्या कर रहे हैं, हम उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बदल दे रहे हैं। कैसे बदल दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा के। क्या करा हमने, 30 ml से बढ़ा के कितना कर दिया, 500 ml। लेकिन एक बात बताइए, सॉल्यूट का तो मोल उतना ही रह जाएगा। अब उतने ही सॉल्यूट के मोल्स के लिए हम क्या निकाल लेंगे, फिर से एक नया मोलैरिटी निकालेंगे और उस मोलैरिटी की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। डन। फटाफट से आप इसको नोट करें, फिर बात करते हैं अपन अगले सवाल। कर लिया क्या, चलिए अब जैसे आपका ये वाला कंप्लीट हो गया, फिर बात करते हैं अपन अपने अगले सवाल की तरफ। होपिंग आप लोग को सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे और एक कॉन्फिडेंस भी साथ साथ में डेवलप हो रहा होगा कि भाई चलो सवाल भी अपने काफी कायदे से बन रहे हैं। सही, चलिए अगर आपके न्यूमेरिकल का अप्रोच अगर थोड़ा सही हो जाता है, देन काइंडली जरूर मेरा नंबर जो टास्क बार में चल रहा है, एक बार आप मेरे को जरूर मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे। जो हमारी टीम मेंबर है वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे कि लाइक हाँ सही है रिस्पॉन्स, या फिर क्या है नहीं है। जस्ट बिकॉज कि आपके न्यूमेरिकल के अप्रोच को जरूर सही करना है यार। अगर वो न्यूमेरिकल का अप्रोच सही हो गया, फिर आप कहीं पे भी किसी भी न्यूमेरिकल में मतलब कैलकुलेशन देख के तो आपका कभी कोई फोबिया होगा ही नहीं और आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर लोगे। डन। आए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कौन से वाले पे, 2.3 की बात क्या बात करते हैं, 2.4 किसकी बात करते हैं अपन, 2.4 की बात करते हैं। 2.4 की बात करें जरा, तो आपको क्या निकालना है, मास ऑफ यूरिया निकालना है। क्या निकालना है, मास ऑफ यूरिया निकालना है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ वाट एवर 0.25 मोलार एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए जरा, आपको क्या करना है, मास ऑफ यूरिया निकालना है, दैट इज रिक्वायर्ड इन मेकिंग व्हाट 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलार एक्वस सॉल्यूशन। डन। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, आपको इस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कतई मेंशन्ड है, तो आप यहां पर क्या कर ले, फिर से टेबल बना ले। आप यहां पर पहले क्या लिख दो, सॉल्यूट, और सॉल्यूट के लिए क्या लिख दोगे आप, बी। फिर क्या लिखोगे आप, सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट के लिए आप क्या लिखोगे, ए। हो गया क्या, चलिए सॉल्यूट के लिए तो आपने क्या लिख दिया, बी, और सॉल्वेंट के लिए आपने क्या लिख दिया, ए। अब बात करें जरा अगर सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट के केस में सबसे पहले आपको क्या डालना है, आपको तो डाल देना उसका केमिकल फॉर्मूला। क्योंकि देखिए ये टेबल बनाने के बाद आधी से ज्यादा परेशानी ना आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब केमिकल फॉर्मूला क्या है आपके पास, सॉल्यूट कौन सा आपका, सॉल्यूट है आपके पास यूरिया। और एक काम कर लीजिए, उसको समेट के लिख लीजिए ताकि मॉलिक्यूलर मास निकालने में आपको दिक्कत ना हो। N2H4 और आपके आगे क्या है, C, यही है ना। और सॉल्वेंट क्या दे रखा है आपको, नहीं कुछ दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन बोला है, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपके पास, H2O। आए सेकेंड पार्ट की बात करें, और क्या दे रखा है आपको, मास, मास की बात करते हैं। आपको क्या बोला है कि मास ऑफ यूरिया तो निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, आपको वेट भी तो निकालना ही है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। फर्दर वेट ऑफ ए के बारे में कुछ डेटा दे रखा है क्या, फर्दर आपको वेट ऑफ ए के बारे में डेटा नहीं दे रखा है, आपको यहाँ पे टोटल वेट दे रखा है, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वो कितना आपके पास, वह है आपके पास 2.5 किलोग्राम। फिर से ध्यान रखें, आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दे रखा, वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वो कितना आपके पास 2.5 किलोग्राम। डन। तो अभी आप वहां वाले टेबल में भी कुछ नहीं भर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप पैरेलली बोल क्या सकते हो, आप पैरेलली बोल सकते हो। ध्यान से देखना ये चीज, बट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मेंशन्ड है, तो ये किसके बराबर होगा बताएं, ये बिल्कुल बराबर होगा वेट ऑफ ए प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास, वेट ऑफ, बोले, बी के बराबर होगा। अब आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका दे रखा है 2.5 किलोग्राम। कितना दे रखा है, 2.5, और आगे क्या लगा देंगे, किलोग्राम। तो यहां कितना हो गया, वेट ऑफ ए और प्लस में कितना हो गया आपके पास, वेट ऑफ बी। अब वेट ऑफ ए ही तो आपको करना है, तो इसको आप क्या कर दो, वेट ऑफ बी के टर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो यहां से वेट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, 2.5 माइनस कितना लिख दोगे, आप लिख दोगे वेट ऑफ ए। कितना लिख देंगे, वेट ऑफ ए। फर्दर हम ये सारी चीजें किस में करते हैं, ग्राम ग्राम में खेलते हैं, तो आप एक काम कर ले, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि अभी यूनिट का कुछ कन्फाइन होगा ही नहीं। तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 2500
2500 हो जाएगा ना, क्योंकि 1000 से करेंगे तो हाँ 2500 आ जाएगा, और माइनस में कितना आ जाएगा वेट ऑफ ए, मतलब इतने ग्राम की आप बात कर रहे हैं। डन। तो सारी चीजें भी अपने इधर न्यूमेरेटर में चूंकि मोल निकालते तो दोनों ग्राम ग्राम में ही डालते, इसलिए इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2500 माइनस कितना हो जाएगा वेट ए, वेट बी, सॉरी माफ कीजिएगा, वेट ए ही तो निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ कितना हो जाएगा वेट बी, दो चीजें होगी। इसके जस्ट बाद हमने आपको अगला टेबल किसका बोला भरने को, अगला टेबल हमने आपको बोला मोलार मास भरने को। क्या भरने को, मोलार मास भरने को। डन। चलिए अब मोलार मास की बात करें तो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, 28 के अंदर में आप 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 32, 32 में 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 44, और 44 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60। मतलब इसका मोलार मास कितना निकल के आ रहा, 60 ग्राम पर कितना हो जाएगा मोल। एंड इसके मोलार मास की बात करते तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 18 ग्राम पर क्या आ जाएगा नीचे आगे मोल। दो चीजें हो गई। चलिए अब तीसरे किसकी बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं अपन मोल के बारे में। तो मोल किसके बराबर हो जाएगा, वेट और अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास 60, और यहां की बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2500 WTB, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास 18। ये देखो ये आपका किसका डेटा आ गया, ये हो गया आपका इतना मोल, और ये हो गया आपका इतना मोल। डन। अब आप एक बात बताओ, इस पूरे में आपका क्या अननोन दिख रहा, एक ही तो चीज अननोन दिख रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज आवर WTB। एज मोलालिटी आपको दे रखा है इस सवाल में कि आपको कितना मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। तो आप एक काम कर सकते हो, अब आप इस चार्ट को क्या कर दो, कंप्लीट कर दो, और आप आगे और भी लिख लो। जैसे इस सवाल को स्टार्ट कहां से करोगे, वही पहली बात, इट इज क्या बोलना आपने को, गिवन दैट, इट इज गिवन दैट। इसके लिए आपने कैलकुलेशन कहां शो कर दिया, यहां शो कर दिया। डन। चलिए अब आपको क्या और दे रखा, ऑल्सो मोलालिटी बराबर कितना दे रखा है, मोलालिटी बराबर कितना दे रखा है आपको, मोलालिटी बराबर दे रखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं, 0.25 क्या दे रखा है, मोलालिटी बराबर 0.25 मोलालिटी दे रखा है। क्या ये दे रखा है, चलिए जब अगर मोलालिटी आपको 0.25 दे रखा है, आपसे क्या पूछा है पता ही चल गया क्या पूछा है, तो आप क्या करो फॉर्मूला लिख दो। किसका फॉर्मूला लिखना आपने को, मोलालिटी का फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए कैसे, अगर हम बात कर रहे हैं मोलालिटी का, तो मोलालिटी बराबर कितना होगा बोले, ये आपका हो जाएगा NB, और अपॉन में क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में होना चाहिए, वो भी आपका होना चाहिए केजी में। फिर से सुनिए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में होना चाहिए आपका केजी में, किस में होना चाहिए केजी में। तो आए जरा बात करें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बारे में, तो किसके बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा वेट ऑफ बी, और अपॉन में कितना हो जाएगा 60, और इसी को अपने को कितने से भाग करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट से। मोल्स ऑफ सॉलिड तो ये हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करो तो ये आपका किस में होना चाहिए इसमें, और ध्यान रखें कि हेवी चीज किस में होना चाहिए केजी में, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको ध्यान है ना, फॉर्मूला अपन किस में डालते हैं केजी में। सारी चीजें अपनी किस में भैया, ये भी ग्राम में, ये सब ग्राम में। तो आप एक काम कर लो, डाल तो लो पहले ग्राम में, और उसी को आपको कितने से भाग कर देना है, उसी को आपको भाग कर देना 1000 से। कितने से भाग कर देना, इसी को आपको भाग कर देना है 1000 से। डन। जैसे आप 1000 से भाग करोगे तो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा ना। चल ये तो हो गया एक पार्ट। आओ मोलालिटी तो अपने को पता है वो किसके बराबर है आपका, वो आपका बराबर है 0.25 के, और हमने आपको बताया ये 60 कूद के कहां पहुंचेगा यहाँ, और ये वाला टर्म कूद के कहां पहुंचेगा यहाँ। तो यहां से कितना हो जाएगा आपके पास 1000 टाइम कितना बन जाएगा बताएं, 1000 टाइम बन जाएगा वेट ऑफ बी, और अपॉन में कितना आ जाएगा बताएं 60, और 60 टाइम यहाँ पर कितना बन जाएगा 2500, और माइनस में कितना हो जाएगा बताएं, माइनस में हो जाएगा आपका WTB हो जाएगा ना, बताओ सही है। यहां तक 1000 के साथ WTB चला गया, और यहां पर कितना आ गया 60 के साथ आपके पास क्या चला गया, ये चला गया। और 25 को आप क्या कर ले 25/100 कर ले, कितना कर ले 25/100। ये तो आपको पता है 4 टाइम कट जाएगा, और ये आपको पता है कितने टाइम कट जाएगा 15 टाइम कट जाएगा। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। अब आप इसको इधर लेके आए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 15 से आपका कितना आ जाएगा 2500, और माइनस में कितना आ जाएगा WTB, और बराबर में आपके पास यहाँ कितना आ रहा है 1000, और आगे कितना आ रहा है WTB। हमने क्या कर लिया, हम तो डायरेक्टली WTB के ही टर्म में बात कर रहे हैं, हम NB के भी टर्म में चाहे तो बात कर सकते थे, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली पहले NB निकाल लेते, पहले क्या कर लेते NB निकाल लेते, और उसको हम कितने से गुना कर देते 60 से गुना कर देते, तो WTB निकल जाता। तो आपको जैसे भी करना हो कोई दिक्कत नहीं सवाल में, आप आराम से वहां पे क्या कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। चलो अब आगे अगर हम बोले तो 25 को जैसे आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा बताएं, 25 गुना 15
बोलो कितना बनेगा, 15 पचे कितना हो जाएगा 75, और 15 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 30, तो कितना बन गया 375, नहीं सही, तो 15 दूनी 30, 300 और 25 तो 375 सही है, कितना हो गया 300 कितना बन जाएगा 75, और आगे कितना लग गया 2 जीरो लग गया ना, और माइनस में कितना हो जाएगा 15 टाइम्स WTB बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास 1000 टाइम्स कितना आ जाएगा आपके पास WT, और कितना आ जाएगा B, क्या ये आएगा क्या, और ये चीजें भी उधर जाके क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, एंड अल्टीमेटली आपका WTB अल्टीमेटली कितना बन जाएगा 37500 बराबर में कितना हो जाएगा 1015 टाइम्स कितना आ जाएगा WTB, और इसी हिसाब से आप क्या बोल दोगे फाइनल लाइन में, इसीलिए आपका क्या निकल के आ जाएगा WTB बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2 सेकेंड 37 कितना बन गया 500, और अपॉन में आपको इसको कितने से भाग करना 1015 से भाग कर देना, और इतना आपके पास क्या आ जाएगा ग्राम, आपका आंसर आ जाएगा। छोटी सी चीज है यार, प्लीज आप इसको क्या कर ले सॉल्व कर ले, बिकॉज इसको अगर मैं अभी सॉल्व करने बैठे तो बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, आप तो बहुत आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात कोई बड़ी चीज नहीं है। लगभग अगर मैं आपको बताऊं 3 0 15 37 तो आप कितना कर सकते हो 36 समथिंग आ जाएगा, 3600 ग्राम, हाँ 3600 ग्राम के अप्रॉक्स आप मान लो, मतलब 3.6 kg आप बोल सकते हो, इन रिक्वायर्ड 3.6 kg आएगा क्या, इन ऑर्डर टू रिक्वायर्ड कितना बोला 3.6 kg नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा 1000 है ना, कितना आपके पास 1000, यहाँ पे जीरो की तो गलती नहीं करी ना अपन ने, 25 गुना 15 के आगे आपने कितना लगा दिया 2 जीरो लगा दिया, उधर 1000 प्लस 15 15 ही चला गया, उधर भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर आपने ग्राम में लेने का इसको किलोग्राम में कर लिया, इधर कितना कर दिया 60, सही है, दिक्कत तो नहीं लग रहा, आप इसको आराम से सॉल्व कर लेना, आपको पता पड़ जाएगा कि कितना आपका अल्टीमेटली ग्राम में आ रहा है, कितना आ रहा होगा आपके पास 3700, 1000 है ना, तो 1000 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे 37,000 बन जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,000 बन जाएगा, तो बस आपको उतना ग्राम में आ गया, तो आपको फर्दर क्या निकाल लेना, तो 37 ग्राम के अप्रॉक्स में आपके पास क्या आ जाएगा 36 या 35 ग्राम के अप्रॉक्स में आपके पास क्या आ जाएगा मास ऑफ आपका यूरिया आ जाएगा, आप देख लेना वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, बट कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि जो हमने आपको टेबल में बताया आप उसको एज इट इज लेकर के चले, और सॉल्यूशन का मास इस बार आपको दे रखा था 2.5 किलोग्राम, किसका मास दे रखा था सॉल्यूशन का, और जब अगर सॉल्यूशन का मास दे रखा हो इस टेबल में आपको किसका मास भरना है सॉल्यूट का, 2.5 किलोग्राम को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया 2,500 ग्राम हो जाएगा ना 2,500 ग्राम, और माइनस में WT ए कर दिया आपने, ए नहीं यहाँ पे ये होगा तो यहाँ पे तो बी हो जाएगा, आपकी जगह यहाँ पर चूंकि ए रख दिया तो ये उधर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बी में, ताकि सारी चीजें आपकी किसमें आ जाए एक यूनिट में आ जाए, WTB और जो आपका क्या है अननोन, मतलब सॉल्यूट के मास क्या है आपके अननोन, तो यही आपका आखिरी लाइन में आपको लिखना हमने सिखाई दिया, क्या लिख देंगे फाइनली, हाँ hence the weight of what hence the mass of solute that is what mass of urea will be, जो आपका आंसर आया अप्रोक्सीमेटली आप क्या कर दो आंसर, चलिए ये आपका हो गया 2.4। आइए बात करते हैं अपने कौन से वाले पार्ट के बारे में, 2.5 के बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज इसमें आपको क्या निकालना है मोलालिटी एंड लास्ट आपका मोल फ्रैक्शन। यहाँ इस सवाल के बाद तो शायद से जितने भी हमने टॉपिक पढ़े उसके सारे सवाल सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, फटाफट से यहां तक की कड़ी में नोट करें। चलिए नोट हो गया क्या, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे लास्ट सवाल को देखना, और शायद मजा आ रहा होगा जब न्यूमेरिकल आपके खुद के हाथ से जब निकलते हैं तो उसका अपना अलग ही स्वैग चढ़ता है क्या, चलिए काश के भी हम लोग ऑफलाइन में होते तो अच्छी खासी हमारी और आपकी दोनों की बातचीत हो रही होती, बट क्या करें यार, कुछ का स्टूडेंट लोग हैं इस वाले ऐप पे जो कि कुछ तो गुजरात के साइड से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बहुत मतलब इन द वेरी अर्ली, लगभग लाइक 1 या 1.5 महीने के अंदर में रिस्पॉन्स आने लग गया था। कुछ तो तमिल साइड के लोगों ने भी ये ऐप इंस्टॉल किया था, लेकिन अभी हमारा एक्सेंट उधर वाले की साइड के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बना है, हम बिल्कुल नॉर्थ रीजन के लिए ही काम कर रहे हैं और मोस्टली यूपी और बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए ही काम कर रहे हैं, जो या फिर जिनके पास आइदर थोड़ा इकोनॉमिकल दिक्कत है कि लाइक नहीं हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगी कोचिंग्स हैं, इतने पैसे नहीं लगा सकते, बट हम वही क्वालिटी वाइज कंटेंट आपको इस ऐप के थ्रू हम आपको आपके घर में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और विश्वास रखिए कि अगर आपका एनसीईआरटी की केमिस्ट्री अगर आप लगा ले जा रहे हैं, जेईई मेंस और दूसरा आपका नीट कहीं नहीं रुका है, आप बिल्कुल गारंटी से आप क्या कर सकते हो, आप उसकी क्वेश्चन को स्कोर कर सकते हो, डन। और जो भी बची कुछ बातें जो रह जाती हैं मेंस एज वेल एज एडवांस लेवल का,
वो जो भी आपका सेक्शन आईटी वाला सेक्शन है वो बहुत जल्दी हम उसके अंदर में भी उस वीडियो के कंटेंट के माध्यम से उसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। डन। चलिए आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट में, दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2.5। किसकी बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.5 का, जिसमें 3 पार्ट है। तो पहले जरा हम सवाल को ना अच्छे से समझ लेते हैं। आपको क्या दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। फिर देखो आयोडीन दे रखा है और आयोडीन के मोलर मास के बारे में नहीं बताया। शायद से आयोडीन का 127 होता है, अभी याद नहीं है, उसको अपन ढूंढने भी नहीं जा रहे कितना होता है उसका। डन, कोई दिक्कत नहीं है, इससे अपने को कंफ्यूज नहीं होना, अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आए जरा बात करें इसमें काम की तो चीजें मैं आपको बता देता हूं, और आप एक काम करना, इस क्वेश्चन को तो आप खुद ही करना। एज ऑलरेडी वीडियो का लेंथ लंबा हो रखा है तो आप थोड़े बोर भी होगे, बट मैं आपको क्वेश्चन का हिंट बहुत अच्छे से दे देता हूं। देखिए क्या दे रखा है आपको। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको निकालना है मोलैलिटी। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है मोलैलिटी। क्या निकालना है, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी जब अगर आपको निकालना है तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, इसकी अब अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। अब बात क्या करते हैं, पहले आपको मोलैलिटी निकालना है, सवाल के दूसरे पार्ट में आपको क्या निकालना है, सवाल के दूसरे पार्ट में आपको मोलैलिटी निकालना है, और तीसरे पार्ट में क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, जो डेटा दे रखा है उस डेटा को यहाँ पे कोड करके आपको समझा देते हैं, और फिर जो पूछा है वो निकालते चलते चले जाएंगे। डन ना। चलो बात करते हैं जरा। पहले क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 20% बाई मास। तो आपको हमने पहले भी बताया कि आप सीधा सीधा लिख देना 20% बाई मास ऑफ KI। सॉल्वेंट दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है ना, नहीं दे रखा। 20% ऑफ मास बाई KI मींस क्या होगा, हमने आपको बोला था इसको ही सबसे पहले लिख ले। मींस क्या हो जाएगा, इन एवरी 100 ग्राम सोल्यूशन, इन एवरी 100 ग्राम सोल्यूशन we have what, we have 20 ग्राम, क्या 20 ग्राम तो पोटेशियम आयोडाइड, एंड बताएं रेस्ट कितना अमाउंट रह गया, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम अपने पास क्या हो जाएगा, 80 ग्राम अपने पास हो जाएगा यूरिया। आप कीजिएगा 20 ग्राम KI और 80 ग्राम क्या हो जाएगा अपने पास, नहीं कुछ दे रखा है तो वाटर। मास तो चलो आपको दोनों का क्या हो गया, मास तो चलो दोनों का आपको पता पड़ गया। अब मास पता पड़ गया, मोल फ्रैक्शन भी बोला है, तो जस्ट उसके बाद आप क्या कर दोगे, जस्ट उसके बाद आप टेबल बना दो। तो आप यहाँ पर क्या बना दो, टेबल बना दो, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ज्यादा बेहतर है कि हम अपने डेटा को क्या करें, डेटा को काफी संभाल के टेबुलर फॉर्म में उसको कलेक्ट कर ले। एक हो गया सॉल्यूट और दूसरा क्या अपने पास सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के लिए अपने को कौन सा सिंबल लगाना आना होता है, ए। जस्ट सेम वही बात। देखो मैं नहीं थक रहा हूं, तो प्लीज 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 आप भी ना थके कि यार सर इसमें तो बहुत टाइम लगता है, हम तो ऐसे ही उड़ा लेते हैं। देखिए कभी भी ऐसा मत सोचना, अगर आपसे सवाल लग भी जाता है ना तो भी आप टेबल बनाओ, क्योंकि हो सकता है कि फाइनल पेपर में सवाल काफी घुमा के लिखा हुआ है, और जब सवाल घुमा के लिखा हुआ आएगा आपका कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। तो बिना मतलब के 4 या 5 नंबर कम जाना, मतलब 1% गिराने के लायक, जो कि अपने को नहीं करना चाहिए। यहां पर अगर हम बात करें सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट आपके पास क्या दे रखा है, KI, और सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट आपके पास क्या है भैया, H2। नंबर एक बात। दूसरा हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, दूसरा हम लोग बात करते हैं मास के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, मास। तो चलिए मास आपको पता पड़ गया कि आपका कितना है 20, और ये आपके पास कितना है 80 ग्राम। चलो मास का कॉलम भर गया। अब आप किसका कॉलम भर लो, अब आप भर लो मोलार मास का कॉलम भर लो। किसका कॉलम भर लो, मोलार मास का कॉलम भर लो। अब मोलार मास के केस में क्या करेंगे, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अप्रोक्सीमेटली देखो 127 होता है। मान लेते हैं अपन कि आयोडीन का कितना होता है 127। अब 127 में आप किसको जोड़ दो, आप जोड़ दो पोटेशियम को भी, तो 39 और जोड़ दो। 127 में लिट से मान लीजिए कि उसका 147 है, यह मान रहे हैं एग्जैक्टली, मेरे को ध्यान नहीं है, 127 ही होगा, 126 से 127 होता है। इसमें जैसे आप किसको जोड़ लोगे, 39 इसमें जोड़ लो। किसको जोड़ना अपने को, पोटेशियम का। तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, और यह कितना आ जाएगा 166। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा आपके पास 166 ग्राम। अगेन ध्यान रखें ग्राम पर कितना होगा, मोल, और सॉल्वेंट चूंकि आपके पास वाटर है तो ये कितना बन जाएगा 18 ग्राम पर क्या आ जाएगा आपके पास, मोल। मास हो चुका, मोलर मास हो चुका। तो आपका अगला काम क्या है, अगला काम है मोल का डेटा कलेक्ट कर लेना, ताकि फिर कोई दिक्कत ना रहे हमें, फिर कोई दिक्कत ना रहे हमें। नंबर एक बात। चलिए अब मोल की बात करें तो यहाँ क्या कर दोगे 20/186। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं, अब आपका काम है। और लास्ट सवाल है, और अगर ये बन गया तो मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस मोल कंसेप्ट सॉल्यूशन चैप्टर में तो आपका नहीं होगा कि आप फंसो। तो आप बड़े आराम से इस अभी पार्ट को सॉल्व करें। और यहाँ कितना हो गया 18/80,
तो 18 पंचे 90, तो 18 चौके 72, तो 4.555 अप्रॉक्स कुछ तो आएगा। कितना आएगा? 18 चौक 72, 18 3 54, 18 चौके कितना आएगा? 72। तो फिर कितना आ जाएगा? फिर से आपका 8 बचेगा, तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा? चलो 44 हो जाएगा। अब इसकी बात कर लो तो ये कैसे काटोगे? चलो काट ही देते हैं। ये कितना हो गया? 10, और इसकी काट दे तो 2 8 16, और 2 3 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ कितना हो गया? 10, और अपॉन में कितना हो गया? 83। बताया हमने आपको कि कभी भी ऐसी जगह पे फंसो तो न्यूमरेटर को क्या कर लो? थोड़ा बड़ा कर लो और अपने मन से 10 कर लो। कर सकते क्या? अभी कितने मरतबे कटेगा? पहले तो 1, फिर कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे 70, 8 दूनी कितना होता है? 16। देखो ना कितना आ जाएगा? 83 है ना, तो कितना बच जाएगा? 17 बचेगा। 17 के बाद डॉट डालोगे तो 170, 80 दूनी 160, और 83 दूनी कितना हो जाएगा? 166, तो 1.2। ये जीरो यहाँ एडजस्ट होगा तो कितना बन जाएगा? 0.12। तो देखो मैंने आपको मोल तो निकाल दिया इसका और इसका। रेस्ट डेटा तो देखो आप प्लीज कैलकुलेट कर लेना। लंबे टाइम से वीडियो चल रहा है, ऑब्वियसली आप लोग भी अभी अगर मैं बताऊं कि वीडियो बनाऊंगा या फिर इसको और अगर फर्दर सॉल्व करने बैठूंगा तो टाइम लगेगा। दो सवाल के तीसरे पार्ट पे आए। अगर आपको बोला मोल फ्रैक्शन निकालने को, तो क्या आपका तीसरा पार्ट सॉल्व हो गया क्या? सबसे पहले तो मेरे को लग रहा है तीसरा ही पार्ट सॉल्व हो जाएगा अगर आपने टेबल सक्सेसफुली बना लिया तो। अरे बताओ मोल फ्रैक्शन किस किस का निकालना है आपको? मोल फ्रैक्शन केवल और केवल आपको KI का निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, XB निकालना है। तो XB वाले फॉर्मूले में चलो इस सवाल के सी पार्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। चलो सी पार्ट भी नहीं, पहले तो मैं आपको ना लिख के दिखा देता हूं और क्या डेटा दे रखा है। और डेटा दे रखा है कि आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है। किसका डेंसिटी दे रखा है? सॉल्यूशन का। दो यहां पे आप यहां पर आगे क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ऑल्सो आपने मास ऑफ सॉल्यूशन कितना माना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो कि मेरे को सिखाना है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपने कितना मान लिया? बताएं। मास ऑफ सॉल्यूशन आपने मान लिया 100 ग्राम, माना ना? शायद हमने डेंसिटी का एक क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया है, और शायद से मेरे को लगता है मैंने ये वाला भी सवाल आपको करवा रखा है, बट खैर कोई नहीं, फिर से देख लो। फर्दर आपको डेंसिटी दे रखा है। किसकी बात करें अपन? डेंसिटी। तो डेंसिटी किसका? सॉल्यूशन का। बताएं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सॉल्यूशन, और अपॉन में क्या बन जाएगा? अपॉन में बन जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ वाटएवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डन। चलिए इससे इस डेटा से आपको क्या पता पड़ेगा? इस डेटा से आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे आपको क्या पता पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किसके काम में आएगा? मोलैरिटी को एक्सट्रैक्ट करने के काम में आएगा। क्योंकि देखो आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो बन ही गया, बचा ही क्या रहेगा आपके पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो बचा रहेगा ना। तो इसी डेटा को निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है। यहाँ पे आप क्या बोलोगे? जो भी आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, क्या जो भी आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको पता ही आपका है 100 ग्राम। डेंसिटी एज आपको सवाल में दे रखा है कितना? 1.202 ग्राम पर क्या आ जाएगा? ml। तो अल्टीमेटली ग्राम से ग्राम कटेगा और ये आपका कितना बन जाएगा? 100 और अपॉन में कितना आ रहा है? 1.202। इतना ग्राम आपका, सॉरी इतना ml आपका क्या निकल के आ जाएगा? वॉल्यूम। इतना ml क्या निकल के आ जाएगा आपका? इतना ml निकल के आ जाएगा वॉल्यूम। और आपको पता है कि मोलैरिटी के लिए तो आप आगे लिख भी सकते हो, दैट इज आपको किसमें चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जी? आपको चाहिए होता लीटर में। तो यहाँ कर दो 1000, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1202 कर दो, और ये डेसिमल उठा के ऊपर ले जाओगे तो कितना बन जाएगा? 1000 बन जाएगा। और अब आप क्या कर दो? अब आप 1000 से इसको भाग करके ml को किस में कन्वर्ट कर लोगे? लीटर। अरे ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से भाग करना पड़ता है? 1000 से। अब आप एक बात बताओ, ये से तो ये आपका कट गया, तो यही आपका क्या बन जाएगा? यही आपका बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस यूनिट में भैया? लीटर। जैसे आपको ये हो गया तो सवाल का पहला पार्ट क्या बोलता है? आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी। तो बताएं मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आपके पास? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 0.12, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी आपने निकाला वो कितना आपके पास? 100, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 1202। क्या हो जाएगा? 100 और अपॉन में हो जाएगा आपके पास 1202। डन। पहला पार्ट हो गया। चलिए दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? मोलैरिटी। क्या बन जाएगा? मोलैरिटी निकल जाएगा ना, वो तो अब आपको सिंपल सॉल्व करना है। मोलैरिटी के लिए क्या डेटा की जरूरत होती है? एनबी, और अपॉन में क्या होता है? वेट ऑफ ए, और वो भी किसमें चाहिए होता है? केजी में। अब आप एक बात बताओ, एनबी कितना आपको दे रखा है? एनबी अगेन कितना है? 0.12। देखो आपके पास डेटा आ गया, अब आपको इसकी जरूरत ही नहीं क्वेश्चन की। देख लो जरा ध्यान से, कितना दे रखा है? वेट ऑफ ए वो दे रखा है 80, बस प्रोवाइडेड कि आपको इसको कितने से भाग करना है? 1000 से, ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? ताकि वो आपका केजी में कन्वर्ट हो जाए। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो आप एक काम करो, ये केजी कहां उठ के चला जाएगा? ये उठ के चला जाएगा ऊपर, ऊपर उठ के जाएगा तो क्या बना देगा? चलो मैं इसको थोड़ा सॉल्व भी कर देता हूँ। 0. क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ही सॉल्व करते हैं। 1000 को उठा के कहां डाल दिया हमने? ऊपर,
और ये उठ के कहां चला जाएगा, नीचे। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, क्या बना 4 3 12 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, मतलब कितना आ गया 1.5 मोलर आ जाएगा, 2/3 है। सही है यहाँ तक। चलिए तो ये आपने देख लिया कि इसको किस तरीके से फर्दर कर। तीसरे सवाल का क्या पार्ट है, तीसरा आपसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन। किसका पूछ रहा है भैया, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। और मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है के आई का। किसका पूछ रहा है, के आई। मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, मतलब पूछ रहा है आपसे एक्स बी। और आपको क्या पता है कि एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एन बी, और अपॉन में क्या होता है आपके पास एन ए, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका एन बी। बताया एन बी कितना है, देख रहे हो आपका टेबल जो अगर एक बार बन गया तो ऐसे किसी भी 5 नंबर के सवाल के लिए ये बिल्कुल वरदान की तरह है। और आप बस केवल और केवल क्या कर रहे हो, डेटा पर डेटा मिला रहे हो और फर्दर क्या कर रहे हो, आप सीधा सीधा आंसर लिख रहे हो। 0.12 हो जाएगा और इसमें जब अगर आप जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 4 पॉइंट कितना बन जाएगा 56 बन जाएगा। तो 12 और अपॉन में कितना है 4.56। डेसिमल से आपके पास कितना उड़ जाएगा, डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल जैसे ही उड़ा फर्दर आप इसको सॉल्व करो, 2 से कितना कट जाएगा 6, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 इकाई 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते कितना हो गया 14 और 2 अठे कितना हो गया 16। 2 से काटो तो 3, 2 से काटो 2 इकाई 2, 2 3 कितना हो गया 6 और 2 नंबर कितना हो गया 18। तो आपका लगभग 3/139 है, उसको आप सॉल्व करो, आपको सॉल्व का मोल फ्रैक्शन पता पड़ जाएगा। डन। तो चलिए आज का वीडियो नो डाउट थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, बट क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हम टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियोस बनाएं ताकि आप लोगों के लिए चीज थोड़ी बेहतर हो। बट अब अगर मान लो कि इस टॉपिक के कंटेंट में नंबर ऑफ थिंग्स थोड़े ज्यादा है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा बन गया। फर्दर हमने कुछ कैलकुलेशंस की चीजें आपके लिए रहने दिया है ताकि आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो, ना कि मेरे कैलकुलेशन। डन। चलिए फटाफट से आप इसको नोट करें। मिलते हैं हम अपन रियल सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में बात करने पर। हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी वगैरह के टर्म्स पे और सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर एंटर कर जाएंगे। नहीं तो हमने वो बातें कर ली जो कि हमने 11th में पढ़ा, और हमने ये देख लिया कि सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी कंसंट्रेशन के टर्म्स में एंड उसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अपन अगली वीडियो।